हरियाणा में पुरानी पेंशन नीति को बहाल करने की मांग तेज हो गई है। आप जानते हैं हिमाचल में नतीजे बदले हैं और उसके बाद से ही, और ये बड़ा मुद्दा था हिमाचल में और हरियाणा में, माना जा रहा है कि ये भी चुनावी बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। तमाम कर्मचारी संगठन लामबंद होने लगे हैं। हिसार में प्रदेश के सरकारी विभागों के कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया। कर्मचारियों ने लघु सचिवालय परिसर के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार को 24 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया। सीएम आवास का घेराव का भी ऐलान किया। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक अगर सरकार ने शीतकालीन सत्र में पुरानी पेंशन नीति को लेकर फैसला नहीं लिया तो आने वाले दिनों में आंदोलन किया जाएगा। जो कि आरपीएफ की ओर से हम इसको बेदखल करने का कार्य कर सकते हैं। अंबाला में भी पुरानी पेंशन नीति को लेकर प्रदर्शन किया गया। पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने पुरानी पेंशन लागू करने की मांग की और मुख्यमंत्री के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान तमाम विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। कर्मचारियों की मांग है कि सरकार अपने वायदे को पूरा करे, नहीं तो आंदोलन के लिए वो मजबूर होंगे। आगे कहा प्रदर्शनकारियों ने कि सरकार ने कर्मचारियों की ड्यूटी, परिवार पहचान पत्र की खामियां ठीक करने में लगा दी, लेकिन इससे कर्मचारी झुकने वाले नहीं हैं। और लगभग 2.25 लाख कर्मचारी हमारे जो है हरियाणा में इससे अफेक्टेड है। न्यू पेंशन स्कीम में आपने देखा होगा न्यूज़ के माध्यम से भी कि उसमें पेंशन नहीं है, नामात्र पेंशन है। किसी की 1800 है, किसी की 700 है, किसी की 1000 है। तो उसमें पेंशन कम होने के साथ उसके मतलब बहुत बड़े दुष्प्रभाव हैं, जिसके लिए हमने आज जो है डीसी महोदय को ज्ञापन दिया है। एक तो मुख्यमंत्री जी के नाम, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, झारखंड में, पंजाब में जो है ऑलरेडी जो है वो लोग कर चुके हैं वहाँ की सरकारें। तो हम चाहते हैं कि सीएम साहब यहाँ भी जो है संज्ञान लें और पुरानी पेंशन लागू करें। सुरक्षा व्यवस्था रहती है जीवन की, तो ओल्ड पेंशन स्कीम मिल जाए तो अच्छा है। तो इस बारे हम सरकार को इनका ज्ञापन आज भेज देंगे जी। 3 विज्ञापन दिए हैं, एक सीएम के नाम ओपीएस स्कीम का और दूसरा डिप्टी सीएम के नाम कि उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कोई नेता प्रतिपक्ष, और तीसरा जो है नेता प्रतिपक्ष वो असेंबली में ये प्रश्न उठाए। तो ये तीनों हम सरकार को भेज देंगे आज। रोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी हिसार से जुड़े हुए हैं और अमन कपूर अंबाला से जुड़े हुए हैं। रोहित, 22 फरवरी 2022 मुख्यमंत्री मनोहर लाल का स्टेटमेंट था कि हरियाणा में इस तरह की किसी योजना का कोई जिक्र नहीं है। विपक्ष जो है दरअसल खास करके कांग्रेस कर्मचारियों को गुमराह कर रही है। ये मैं इस वजह से कह रही क्योंकि अब तो हिमाचल हमारे सामने है, तो कर्मचारियों को भी लग रहा है कि शायद यही सबसे मुनासिब वक्त है दबाव बनाने का। जरा बताइए हिसार में कर्मचारी क्या कह रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं मूल रूप से? देखिए जिन्हें जिस तरह से आज हरियाणा के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिला, वैसी ही तस्वीरें जो है हिसार से भी देखने को मिली थी। ताजा तस्वीरें आपको दिखाते हैं, उसके बाद जिस तरह से आपने सवाल किया उस पर भी चर्चा कर लेंगे और तमाम जो कर्मचारी वर्ग के नेतागण हैं उनसे भी बातचीत कर लेंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से अगर बात कर ली जाए पॉलिटिकल सिनेरियो की, तो लगातार जिस तरह से ये कर्मचारी जो है पुरानी पेंशन नीति को बहाली की मांग कर रहे थे। अगर हाल ही में हिमाचल में आए नतीजों की बात कर ली जाए, वहां पर जिस तरह से कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने का रास्ता साफ हो गया और राजस्थान और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश और अगर हरियाणा के पास के इलाकों की बात कर ली जाए, फिर चाहे पंजाब की ही बात कर ली जाए, तो एक तरह से तमाम जगहों पर पुरानी पेंशन नीति को स्टेट गवर्नमेंट ने लागू करने की जिस तरह से हरी झंडी दिखाई है, उसके बाद एक तरह से हरियाणा सरकार पर भी दबाव बनाने की नीयत को लेकर जो है तमाम कर्मचारियों की तरफ से आज पूरे हरियाणा में प्रदर्शन किए गए हैं। हिसार में जो कर्मचारी वर्ग जुटा है ये क्या कुछ कहते हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। ये बताइए जी, क्या मांगे हैं आपकी और ये प्रदर्शन करके क्या कहना चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो हमारा हक है, हमारा अधिकार है, वो हमको दिया जाए। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू किया जाए। हमारी मांगे बस यही है। तो आपको ये बताइए, आपको लगता क्या है कि इससे फायदा क्या होगा? और अभी तक जो भी नीति बना रही है, हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की स्टेटमेंट की बात कर ली जाए, फरवरी 2022 में उन्होंने कहा था कि इस तरह का कोई विकल्प हरियाणा में नजर नहीं आता। क्या अब जिस तरह से राजनीतिक समीकरण नजदीक के राज्यों में बदल रहे हैं, तो उसको लेकर आप दबाव बना रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। जब हमारे पड़ोसी दे सकते हैं, सभी स्टेट दे सकते हैं, पंजाब वाले दे सकते हैं और ये हिमाचल वाले दे सकते हैं, तो हरियाणा गवर्नमेंट में ऐसी क्या कंगाली आ गई है कि वो कर्मचारियों को पेंशन नहीं दे सकती? नुकसान क्या मानते हैं जी आप? इस योजना का फायदा क्या मानते हैं और पुरानी योजना का नुकसान क्या मानते हैं? पुरानी पेंशन का फायदा है जी, न्यू पेंशन स्कीम तो एक किस्म का ढकोसला है। ये सरकार वैसे वो कर रही है, ये तो नो पेंशन स्कीम है, पेंशन तो इसमें बढ़ती ही नहीं।
ज्यादा से ज्यादा 2000-2100 ये पेंशन बन रही है, तो उसमें कर्मचारी किस तरह काम चलाएगा अपना। ठीक है, अगली रूपरेखा क्या बना रहे हैं? जिस तरह से आप बता रहे थे कि शीतकालीन सत्र में इसको लेकर जो है एक तरह से निर्णय ले सरकार, अब रूपरेखा क्या बना रहे हैं? पूरे हरियाणा में किस तरह से आंदोलन बढ़ेगा आगे? आज पेंशन वाली संघर्ष समिति हरियाणा के तत्वाधान में पूरे 22 जिलों पर, जिला मुख्यालयों पर डीसी साहब के मार्फत मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने का काम आज हमने किया है और सीधी चेतावनी दे डाली है सरकार को कि शीतकालीन सत्र जो आ रहा है उसमें ओपीएस की बहाली की घोषणा करे, अन्यथा 26 फरवरी 2023 को हरियाणा का प्रत्येक क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक का कर्मचारी और अधिकारी मुख्यमंत्री आवास के घेराव करेंगे। लगता है आपको कि सरकार मान जाएगी? जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं, पास की स्टेट्स का भी अभी हवाला दिया जा रहा है, लगता है कि हरियाणा सरकार मानेगी? भगवान सद्बुद्धि दे और इस सरकार को जल्दी ये मान जाए, अन्यथा दूसरे राज्यों की तरफ आप देख लो, हिमाचल में 2% कर्मचारियों ने सत्ता से बाहर करने का काम किया, तो अगली बार इनकी सत्ता से बाहर जाने की हरियाणा से। पूरे हरियाणा में कितने कर्मचारी हैं जी जिनके लिए आप ये मांग कर रहे हैं? क्या कुछ डाटा है, कुछ क्या? 2.25 लाख प्लस कर्मचारी हैं। अच्छा, और जो एनपीएस वाले हैं और ओपीएस वाले भी उसकी मिलाकर 2.25 लाख कर्मचारी वर्किंग में हैं और कम से कम 70,000 कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। तो इस हिसाब से 3 लाख कर्मचारी टोटल बनते हैं। और अगर हमारी ये डिमांड नहीं मानी गई तो जैसे प्रधान जी ने बताया 26 तारीख को हम सीएम का घेराव करेंगे। अगर फिर भी नहीं मानी गई तो हम सेंट्रल लेवल पर वोट क्लब पे और अमला ग्राउंड में जाकर पूरे इंडिया लेवल का वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि फर्क क्या है दोनों में, पुरानी और अब में? क्या मतलब मुख्य बिंदु क्या है जो एक तरह से दिक्कतें ला रहा है? मुख्य बिंदु यह है, अब मान लिया कोई कर्मचारी वर्किंग में है जिसकी 60,000 रुपये तनख्वाह है, 60,000 रुपये आज उसकी मतलब पे है, तो उसको 30,000 रुपये पेंशन मिलेगी। और जो एनपीएस वाला है उसको 2,000, 2,500, 3,000 पेंशन मिलेगी। और जो हमारी जो पैसा जाता है जो कटके, वो बड़े बड़े घरानों को दे रखा है सरकार ने, वो बंद होना चाहिए। अगर हमारी पेंशन बंद करके तो ये इतनी अच्छी है ये एनपीएस है, तो एमएलए एमपी क्यों लेते हैं? ये अपनी बंद करते हैं, ये 5-5 बार एमएलए एमपी बन जाते हैं और 4-4 लाख रुपए पेंशन लेते हैं। कुछ और नेतागण भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? किस तरह से अब आंदोलन आगे बढ़ेगा? ये पुरानी पेंशन जो है वो तो है गारंटी। कर्मचारी 30 साल सेवा करता है तो उसको 10 से 12 साल जब समय बचा होता है उसमें गारंटी होती है। जो लास्ट पे है उसका 50% पेंशन होती है, प्लस में डीए होता है, प्लस में मेडिकल होता है। लेकिन नई पेंशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, केवल पूरी तरह से बाजार आधारित है। ये जरूरी नहीं है कि आपको, यदि आप लास्ट में 1 लाख रुपए पे लेते हैं तो आपकी पेंशन 10,000 रुपए बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि यदि बाजार अप है तब बनेगी, वरना बाजार डाउन चलेगा तो हो सकता है सैकड़ों में भी रह जाए। इसलिए ये सोशल सिक्योरिटी है, सरकार का राइट बनता है और हमारा राइट भाई ये सरकारी ड्यूटी बनती है, हमारा राइट है कि हम इसको लेकर आएंगे। इसलिए सरकार को समय रहते या तो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करे, वरना हिमाचल वाला हाल होगा। हम आपके पास आते हैं और 2 लाख के तकरीबन कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे। 4 तस्वीरें आई हैं, वो एक बार दिखाते हैं क्योंकि फिर अमन का भी रुख करेंगे, बातचीत और करेंगे इन कर्मचारियों से। तस्वीरें एक बार दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। देखिए, पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा जिला अंबाला, तस्वीरें सामने आ रही हैं। अलग अलग जगहों से प्रदेश भर में प्रदर्शन जो है अब किया जा रहा है। साल की शुरुआत में कांग्रेस ने कहा कि हरियाणा में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू होनी चाहिए। ये मुद्दा गुजरात में भी गूंजा, ये मुद्दा राजस्थान में भी आपने देखा, राजस्थान में भी फायदा पार्टी ने लिया, पंजाब में भी जिक्र हुआ और हिमाचल के नतीजों ने अब फिर से तस्वीर बदल दी है। एक बार फिर से कर्मचारी जो हैं वो सड़कों पर आ गए हैं क्योंकि हिमाचल में बड़ा खेल हुआ इस मुद्दे के बाद, माना जा रहा है ऐसा। अब सवाल ये है कि जिस पार्टी ने साल की शुरुआत में ये कहते हुए मना कर दिया कि हरियाणा में ऐसी किसी योजना का कोई मतलब नहीं है, विपक्ष कर्मचारियों को गुमराह कर रहा है, क्या अब वो वापस इसी स्टेटमेंट पे रहेंगे? ये मूल सवाल है। और टाइमिंग को देखते हुए क्या कर्मचारी दबाव बना रहे हैं? अंबाला से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, अमन से भी बात करते हैं। अमन, जरा बताइए अंबाला में कर्मचारी क्या कह रहे हैं और क्या उनकी स्ट्रैटेजी है? देखिए, शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है, तो उससे पहले कर्मचारी चाहते हैं कि सरकार जो उनकी मांग है उस पर गौर करे और विपक्ष तक भी अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं कि शीतकालीन सत्र के अंदर जो उनकी मांग है उसको उठाने का काम किया जाए, क्योंकि जो नई पेंशन स्कीम है उसमें उन्हें काफी ज्यादा नुकसान है। जो पेंशन है वो नामात्र है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उनमें उनका जो भविष्य है वो सुरक्षित रहता था जब तक वो ड्यूटी करते थे, उसके बाद उनका जो सुरक्षित रहता था, लेकिन सरकार ने उसको खत्म कर दिया था। और जो है 2024 में चुनाव भी हैं, तो भी जो है कर्मचारी एक्टिवली सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी जो मांग है उसको पूरा करने का काम किया जाए। साथ साथ
गठबंधन की सरकार है और दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं, तो जो सरकार में है और उनकी तरफ से भी मैनिफेस्टो में ये जो ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसको देने की बात की गई। तो इसलिए कर्मचारी चाहते हैं कि उनकी मांग पर जो है गौर किया जाए, लेकिन सरकार जो है इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। उनका कहीं ना कहीं ये मानना है कि जो सरकार पर इसका अतिरिक्त बोझ बढ़ता है और खर्च जो है सरकार कम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लगातार जो कर्ज है वो भी प्रदेश पर बढ़ता जा रहा है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए सरकार जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को हटाकर एनपीएस लेकर आई थी, न्यू पेंशन स्कीम लेकर आई थी, लेकिन कर्मचारी जो है लगातार अपनी मांग पर अडिग है और उनका कहना है कि शीतकालीन से जो मार्च पर जो है गौर नहीं किया था, तो 26 फरवरी को वो मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने का काम है। तो सीएम आवास का घेराव करने का काम करेंगे। रोहित, जरा कर्मचारियों से और बात कीजिए, किस तरह से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि हमने पिछले स्टेटमेंट का जिक्र किया और अभी ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है कि सरकार इस बारे में क्या सोच रही है। तो सीधा घेराव करेंगे या फिर पहले इंतजार करेंगे कि शायद सरकार की तरफ से भी कोई एक बातचीत की टेबल तैयार हो? हकों के लिए ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है और पूरे हरियाणा की अगर बात कर ली जाए तो हरियाणा के अलग अलग जगहों पर आज इसी तरह से जिला लेवल पर प्रदर्शन किए गए। बाकायदा डीसी के मार्फत जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री को एक तरह से ज्ञापन देने का काम जो है तमाम कर्मचारी वर्ग की तरफ से किया गया है। ये जानना चाहेंगे, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि घेराव को लेकर हम रणनीति बना रहे हैं, आज जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे, क्या इससे पहले कोई बातचीत के लिए या कोई सरकार की तरफ से कोई किसी नुमाइंदे ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की? सरकार बातचीत के लिए तो कहाँ पहल करती है। हमारे जो आंदोलन मूवमेंट जितने में उनको ही नजरअंदाज करते हैं, कहते हैं कि 1-1.5% कर्मचारी है जो मांग रहा है, बाकी सब खुश हैं। अगर 1-1.5% कर्मचारी है तो हिमाचल में अपना हाल देख लो, 1-1.5% कर्मचारी क्या कर रहा है। सरकार हमारे लिए बिल्कुल नकारात्मक रवैया अपनाए हुए है और सरकार से ये बात मनवाने के लिए हम लगातार प्रदर्शन करते हैं। अब किस तरह से रूपरेखा किस तरह से बनाएंगे? जिस तरह से ये फरवरी की बात कही जा रही है, शीतकालीन सत्र की बात कही जा रही है, रूपरेखा किस तरह से बनाएंगे? हरियाणा लेवल पर एकजुट किस तरह से होंगे? किस तरह से मूवमेंट आगे बढ़ाएंगे? हम बिल्कुल 26 जनवरी की तैयारी के लिए ब्लॉक लेवल से शुरू करेंगे और एनपीएस का से पीड़ित एक एक कर्मचारी इकट्ठा होके 26 फरवरी को करनाल में पहुंचेगा और ये तो एक ट्रेलर है, सरकार को पूरी फिल्म दिखाई जाएगी और वहीं से उसी मंच से आगामी आंदोलन की घोषणा कर दी जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। आप बताइए मैम, आप क्या कहेंगे, किस तरह से रूपरेखा? ये कह रहे हैं कि ब्लॉक लेवल पे हम संपर्क साधेंगे, लेकिन मुख्य बातों की बात कर ली जाए, मुख्य एजेंडों की बात कर ली जाए, क्या सिर्फ यही पेंशन बहाली है या कर्मचारियों से जुड़ी और कोई भी मांग है? देखिए, ये पेंशन बहाली संघर्ष समिति का आंदोलन है और इसमें एक मुख्य मांग है पुरानी पेंशन की बहाली। इस वक्त हम सभी कर्मचारी, सभी वर्ग के कर्मचारी सिर्फ इसी मांग को लेकर लामबंद हुए हैं और हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा आदमपुर आंदोलन से तय हो गई थी। अब हमने यही करना है, सरकार को दिखा देना है। वो सरकार को अब 26, अगर सरकार हमारे मुद्दे को नहीं लेती है, 26 फरवरी को सरकार को दिखा देंगे, वहीं दिख जाएगा सरकार को कि 20 कर्मचारी जो है उनमें कितना आक्रोश है, वो क्या चाहते हैं। लेकिन इससे पहले अगर एस्मा लगा दिया जाता है, क्योंकि अमूमन देखने में आता है कि जब भी इस तरह की बड़ी कोई कार्रवाई करता है तो कुछ न कुछ सरकार भी कदम उठाती है, अगर इस तरह से किया तो किस तरह से फिर आप फाइट करेंगे? देखिए, समय के साथ और परिस्थितियों के अनुसार हम अपनी कमजोर तो पड़ने वाले हैं नहीं, मजबूती करेंगे आंदोलन को, वो उसकी परिस्थितियों के अनुसार डिसीजन लेंगे फिर हम। आप बताइए सर, आपको क्या लगते हैं कि क्या कुछ मुद्दे हावी रहेंगे और किस तरह से अब रूपरेखा जिस तरह से ये बता रहे हैं, सरकार भी सख्त हो सकती है, तो उसको किस तरह से निपटेंगे आप? ऐसे है, जो मैसेज है हम पब्लिक में एक एक व्यक्ति तक लेकर के जाएंगे, ग्रामीण स्तर पे लेकर के जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे इस बारे में। ये केवल एक कर्मचारी की मांग नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों की मांग है। अगर ये पेंशन लागू होती है तो जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी इससे फायदा होगा। अब क्या हो गया, अमूमन लोग जो है सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन क्या है, सरकारी नौकरी में अगर पेंशन ही नहीं है तो उसको कौन पूछेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि ये लड़ाई हमें बहुत मजबूती से लड़नी चाहिए। तो अभी प्रदर्शन करने की क्या जरूरत पड़ी सर? पहले क्यों नहीं जागे, मतलब पहले क्यों नहीं कुछ किया आपने? ये पहले आदमपुर में जो चुनाव था उस वक्त भी धरने ज्ञापन दिया था और ये जब तक चलेंगे 2024 तक, और कर्मचारी लगातार संघर्ष करते रहेंगे जब तक ओपीएस लागू नहीं होते हरियाणा में। लगता है आपको कि सरकार मान जाएगी जिस तरह से आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं? 100% मानने की सरकार। हिमाचल उसका उदाहरण देख ले जाके, सरकार वहाँ क्या हाल हुआ। बीजेपी की सरकार थी, अब वो साफ होगी तो हरियाणा भी साफ हो जाएगा आने वाले टाइम में। हरियाणा में सरकार बदल देंगे और नई सरकार आके फिर हमारी पेंशन को लागू कर देगी। सर, जैसे आपने प्रश्न किया है कि इससे पहले क्यों नहीं हम
जब 2004 में केंद्र में और 6 में हरियाणा में लागू किया गया था, इसके बहुत ज्यादा फायदे गिनाए गए थे। जैसे 3 कृषि कानूनों के फायदे गिनाए गए, उसी तरह एक 10% कर्मचारी का कटेगा और 10% सरकार। इतना पैसा हो जाएगा कि लोग उठा नहीं पाएंगे कर्मचारी इसको। लेकिन अब जब उसके परिणाम 15 साल बाद आने शुरू हुई है, किसी की 700 रुपए पेंशन बन रही है, किसी के 1200 रुपए पेंशन बन रही है, तो उसकी जो रूपरेखा थी, उसका जो परिणाम अब दुष्परिणाम आने शुरू हुए है, तो एक एक कर्मचारी हरियाणा का जाग गया। 2018 में संघर्ष समिति बनी थी और 4 साल के अंदर हमने बहुत जबरदस्त आंदोलन इस सरकार के खिलाफ किया है। और जब तक हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी, एक नारे के साथ हम लड़ेंगे। और 26 फरवरी के जो प्रदर्शन है हमारा सीएम आवास का घेराव है, उससे हरियाणा सरकार सबक ले, नहीं तो हम पीछे हटने वाले नहीं है। वहां से आगामी आंदोलन की घोषणा करेंगे। और आपने जो कहा कि सरकार एक्शन ले सकती है, हरियाणा का कर्मचारी किसी भी सरकार के एक्शन से डरने वाला नहीं है। किसी भी तरह की तानाशाही से, लाठी से, गोली से, धरने, वाटर कैनन से डर के पीछे हटने वाला नहीं है। हम मजबूती से अपना आंदोलन लड़ेंगे। तो जीनत, आपने सुना कि इस तरह से तमाम कर्मचारी जो है एक तरह से एकजुटता के साथ अगली रूपरेखा बनाने की बात कर रहे हैं। सीधे तौर पर फरवरी तक का एक तरह से अल्टीमेटम जो इनकी तरफ से दिया गया है। साथ ही साथ ये भी चेतावनी दी गई है कि अगर सरकार सख्ती करती भी है तो भी उससे निपटने के लिए रूपरेखा बनाई जाएगी। बाकायदा ब्लॉक लेवल से एक अभियान का आगाज करते हुए आगामी रूपरेखा जो है ये बनाने की बात। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसमें बहुत तकनीकी पेच भी है। कोई भी राज्य सरकार, सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इसका खर्च जो होता है खुद उठाना पड़ता है और राज्य सरकारों पर बोझ होता है और खर्च के मुकाबले रेवेन्यू नहीं होता। ये तर्क दिया जाता है। अब देखते हैं कि क्या सरकार फैसला लेती है।